عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया जी। अली परवेज साहब I think 2-3 मिनट सुनाया उसका। When he was shooting that sequence, that entire recording is about 45 minutes. And all of us were sitting and listening to it. There's so much in it that you just can't put on screen because it... हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल डी डिस्कस। लेट्स टॉक अबाउट धुरंधर। तो धुरंधर तो देख ही ली होगी आप सबने, या तो खुद की मर्जी से, नहीं तो फिर फोमो की वजह से। वेल, मूवी इज आउटस्टैंडिंग, रॉ एंड रियल, बेस्ड ऑन द गैंग वॉर्स ऑफ लियारी। एंड लेट मी टेल यू कि इस फिल्म में लीड रोल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज हर कोई ही लीड रोल में है। अब इंडिया में काफी कलेक्शन और अप्रिसिएशन दोनों ही मिल रहा है इस मूवी को, बट सीम्स लाइक कि हमारे नेबर्स को ये कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसमें सबसे बड़ा तो लॉजिक ये दे रहे हैं वो लोग कि हमारी स्टोरी है, हम इंस्पिरेशन है वगैरह वगैरह। इंडिया से कोई ऐसी फिल्म बन नहीं रही कि जो उनके लोगों को पसंद आए। पता नहीं बॉलीवुड खुद ही भूल गया कि मूवी बनानी कैसे। बेचारा पहले तामिल के पास गया कि हमारी जान बचा लो, हम तुम्हारी मूवीज कॉपी कर लेते हैं, वो भी नहीं चल पाया। अब वो भी नहीं हो रहा। तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे गए कि चलो यहाँ देख लो यार हमारी मूवी, लेकिन नहीं चल रही सीरीज। अच्छा, अब फिर ये कि चलो पाकिस्तानी कंटेंट दिखाते हैं तुम्हें, क्योंकि गाने भी पाकिस्तानी सुनने हैं, ड्रामे भी पाकिस्तानी देखने हैं, तो ये कि प्लॉट भी पाकिस्तानी। अच्छा, और वो जो ना उनके अपने लोग भी पक गए हैं ये देख के ना, एजेंट की स्टोरी, विशम इनका एजेंट, हमारी एजेंट, ये भी लोग ना बोर हो गए। ये फिल्में भी फ्लॉप होनी शुरू होगी, चाहे कोई भी डायरेक्टर बनाए तो। लेकिन ऑब्सेशन जो है वो हमारे से खत्म नहीं हुई। अब भी वो ढूंढ रहे हैं कि यार शायद हमें कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए, पाकिस्तान से निकालते हैं कि कुछ धक्का स्टार्ट हो जाए मरी हुई बॉलीवुड। और हो नहीं रहा है कि एक नई मूवी आ रही है जिसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ, दुपिंदर। अच्छा, मैं भी समझ नहीं पाया क्या है। अच्छा, नाम आपने बोला। तो भाई जस्ट सपोज कि अगर ये मूवी की इंस्पिरेशन सिर्फ कराची गैंग वॉर है और इन केस ये मूवी पाकिस्तान बनाता, क्योंकि इनकी स्टोरी है ना, तो एट फर्स्ट प्लेस कि वो मूवी देखता कौन। एंड सेकंड, सीन्स लाइक द रेड स्क्रीन जहां पर प्रॉपर कन्वर्सेशन है दैट हाउ द परपिट्रेटर्स ऑफ 26/11 डायरेक्टेड द टेररिस्ट टू किल एंड एंजॉय दैट। जन्नत ताड़े बिल्कुल करीब है। देखिए 2-3 मंदिर तक अगलानी है। देखिए क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे मारूं? लगता है गजवा है मुंबई से ही शुरू होगा। आइए रहमान भाई। By the terrorists who attacked the CST station. This is those pictures we just showed you. He was carrying an AK-47 in his hand. Look on his face really told the story there. A young man with a t-shirt with a sling on his left arm. Either an AK-47 or a light machine gun. तक अगले शोले नहीं निकलेंगे बाहर, तब तक माहौल नहीं बनना। वो कनो डराना है। Another explosion right now. Last in about 35 minutes. रहमान भाई कमाल कर दिया आपने। में तो उन्होंने सिर्फ I think 2-3 मिनट सुनाया उसका। When he was shooting that sequence, that entire recording is about 45 minutes. And all of us were sitting and listening to it. There's so much in it that you just can't put on screen because it really shakes you. What was that emotion when you guys, or if all of you were sitting in? We weren't prepared. उन्होंने हमें I think उन्होंने बहुत rightly एक line गाने में डाली है, you're not ready for this. Ranveer Singh was there, Arjun Rampal ji was there, Akshay sir was there. मैं आदित्य सराय का I just want to tell you all कि ये scene कितना serious है। इस recording सुनने के बाद पूरे room में for another 15 minutes there was a silence. And everyone was looking at each other कि okay, now we know where we are now. ये सीन कभी डालता पाकिस्तान अपनी मूवी में? Do comment down. एंड द डायलॉग इन द फिल्म कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, इज सो एंड सो रियल। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। And critics like Anupama Chopra calling it hyper-masculinity is pure and nonsensical comment. Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men
too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narratives. क्योंकि भाई स्पाई दिखा रहे हैं जहाँ पर ही हैज टू सर्वाइव ऑल बाय हिमसेल्फ इन द लिविंग हेल, तो वो मस्कुलर तो होगा ही। बॉलीवुड मेक्स अ फिल्म दैट डिमोनाइजेस इस्लाम, मुस्लिम्स, पाकिस्तानीज, और हम जब कोई इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपनी शेयर कर रहे हैं, रील लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, तो हम उसी फिल्म का गाना या उसी फिल्म का म्यूजिक लगा के शेयर कर रहे हैं। और अब तो हमने शादियों पे उसी फिल्म के गाने के ऊपर नाचना भी शुरू कर दिया है। सो व्हाट आई वांट टू नो जेन्युइनली इज दैट आर वी टोन डेफ, आर वी अनअवेयर, अनइन्फॉर्म्ड, कि हमें से किसी को पता नहीं था कि एक फिल्म जो कि ना किसी हिडन एजेंडा के तहत बनी है बल्कि बड़े ही अपैरेंट पब्लिकली नोन एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम नैरेटिव के ऊपर बनी हुई है, कि हमें उसके बारे में पता नहीं है, या हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं म्यूजिक को, या वी सिंपली डोंट केयर कि उसका म्यूजिक वो उन्होंने बनाई हम तो उसका म्यूजिक इस्तेमाल करेंगे, या are we stupid? This hate coming from Pakistan, calling it anti-Pakistan is okay, क्योंकि सच्चाई पहली बार दिखाई है बॉलीवुड ने। और मैं बता दूं कि टाइगर जिंदा है, जहां पर रॉ और आईएसआई को साथ काम करते दिखाया गया था, वो भी बैन ही थी पाकिस्तान में। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत वायलेंस है, गोर है, आई थिंक दे सीरियसली नीड टू वॉच द मूवी एंड टेल कि कहां पर ऐसा लगा कि वायलेंस वाला सीन अननेसेसरी है। अनलाइक एनिमल, जहां पर वायलेंस को एक एज दिया गया है एंड हर एक कैरेक्टर ने एक्चुअली वही किया है जो सच में हुआ था। जैसे कि इलियास कश्मीरी, जिसका रोल अर्जुन रामपाल ने किया है, इसने सच में एक इंडियन सोल्जर का सर गिफ्ट किया था परवेज मुशर्रफ को, जिस पर उसे 1 लाख का रिवॉर्ड भी मिला था परवेज मुशर्रफ से। और जो ये कैरेक्टर है अरशद पप्पू, लिटरली इसके सर के साथ तो फुटबॉल खेला गया था। I mean, कटे सर के साथ फुटबॉल खेला गया था लियारी में। और भाई ऑन अ सीरियस नोट, द फिल्म इज वेरी वेल स्क्रिप्टेड, रिटन एंड एक्टेड, अनलाइक जो ये पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि इसकी स्क्रिप्ट खुद मोदी जी ने लिखी है। हाँ, यही तो काम है उनके पास अब। मतलब ये किस लेवल पे सोच लेता भाई पाकिस्तान। पर पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, आदत से मजबूर, एंटी इस्लाम, आप लोगों को कुछ भी दिखा यहाँ पर जो कि एंटी इस्लाम हो? कुछ भी नहीं। हाँ, ये बात थोड़ी बड़ा चढ़ा के दिखा दी गई कि कराची में क्लब है। एक्चुअली कराची में क्लब और गाड़ी जो इस सीन में है, दोनों ही नहीं है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि इनको दिक्कत हो गई है कि लियारी और कराची को अमीर दिखा दिया गया है, तो इन लोगों को लोन मिलने में दिक्कत होगी। पर अब इनको लोन चाहिए क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो कह दिया है कि वो ना सिर्फ लोन वापस करेंगे पर खुद का पैसा भी बनाएंगे। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाल्लाह। Now, in the end, all I would say कि please do not fall for this leftist propaganda. And अगर आप सच्चे फैन हो बॉलीवुड के या फिर एक्चुअल सिनेमा के, then do give it a try to Dhurandhar. And please make sure that you like the video and comment down if you have watched Dhurandhar already. And for more such content, do subscribe the channel. We'll meet in the next video. Till then, stay happy.